हेलो स्टूडेंट्स, मैं जय देसाई हिंदी विषय की इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इकाई 8 दोहा अष्टक का अध्ययन किया था, जिसमें से हमने कबीर के दोहे सीखे थे, जिसमें कबीर जी के 3 दोहों के बारे में हमने समझूती प्राप्त की थी। आज हम तुलसीदास और रहीम जी के दोहे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उन्हें समझेंगे। पहले हम तुलसीदास जी के दोहे के बारे में सीखेंगे और उनका परिचय प्राप्त करेंगे। तुलसीदास ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। उन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तुलसीदास जो कि 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। राम भक्त कवि यानी कि उन्होंने अपनी सारी कविताएं राम भगवान श्री राम को संबोधित करके ही लिखी थी और उन्होंने रामचरितमानस नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा है। यहाँ पर तुलसीदास जी के 2 दोहे दिखाए गए हैं, तो उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दोहा 1। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग। भांति भांति यानी कि तरह तरह के, भिन्न भिन्न। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के यानी कि भिन्न भिन्न लोग रहते हैं। सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। तो हमें सभी के साथ हिल मिलकर एकजुट रहना चाहिए, जैसे कि नदी और नाव का संजोग यानी कि तालमेल। तो यहाँ पर तुलसी जी ने हमें बताया है कि हमें संसार के सभी अलग अलग लोगों के साथ हिल मिलकर यानी कि एक साथ एकजुट होकर रहना चाहिए। और उसका उदाहरण के रूप में उन्होंने नदी और नाव के संयोग के बारे में बताया है कि जैसे नदी और नाव का संयोग यानी कि तालमेल एक जैसा होता है, उसी प्रकार हमारा भी संसार के लोगों के साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। अब यहाँ पर हमें तुलसी जी का दूसरा दोहा दिखाया गया है। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाय, मुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। यानी कि इस दोहे में तुलसी जी कहते हैं कि हमें गरीब लोगों की हाय यानी कि बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, उससे हमारा ही नुकसान होता है। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाय यानी कि गरीब लोगों की बद्दुआ कभी भी खाली नहीं जा सकती। मुए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए यानी कि मरे हुए पशु के चमड़े से बनी धोकनी लोहे को भी भस्म कर सकती है। तो यह इस प्रकार मरे हुए पशु के चाम से बनी हुई, चाम यानी कि चमड़ा, तो चमड़े से बनी हुई
धोखनी से लोहा भस्म जैसे हो जाता है, उसी प्रकार गरीब की हाय लेने से हमें भी नुकसान हो सकता है। हाय यानी कि बद्दुआ, तो गरीब लोगों की बद्दुआ लेने से हमारा नुकसान हो सकता है। यह तुलसी जी इस दोहे में कहना चाहते हैं। अब हम रहीम जी के दोहों की जानकारी प्राप्त करेंगे और रहीम जी का परिचय प्राप्त करेंगे। रहीम, इनका पूरा नाम है अब्दुर रहीम खान खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में उन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। रहीम जी का पूरा नाम यहाँ पर अब्दुर रहीम खान खाना बताया गया है। वे बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में उन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं, जिनमें से आज हम 3 दोहे सीखने वाले हैं। यहाँ पर रहीम जी का पहला दोहा हमें दिखाया गया है, तो हम पहले इसकी समझूती प्राप्त करेंगे। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी कहते हैं कि हमारे किसी के साथ संबंध रूपी धागे को जल्दबाजी में तोड़ना चाहिए नहीं। यह धागा एक बार टूट जाने पर वह जुड़ता नहीं, और यदि जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, यानी कि संबंध में पहले जैसी मिठास रहती नहीं, एक दूसरे के ऊपर विश्वास रहता नहीं। अर्थात प्रेम में पहले जैसी मिठास नहीं रहती और संबंध में भी पहले जैसी मिठास नहीं रहती। तो इस प्रकार यहाँ पर रहीम जी अच्छे संबंधों को जुड़े रखने का महत्व हमें समझाते हैं कि हमें अच्छे संबंधों को जल्दबाजी में तोड़ना चाहिए नहीं, क्योंकि टूटे हुए संबंध जुड़ते नहीं हैं, और अगर वह जुड़ते भी हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है और पहले जैसी मिठास रहती नहीं है। अब हम रहीम जी का दूसरा दोहा देखेंगे। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। तरुवर यानी कि पेड़, पेड़ पर लगे हुए फल कभी पेड़ खुद नहीं खाता। सरवर यानी कि सरोवर, पियहि न पानी यानी कि सरोवर कभी भी अपना पानी खुद नहीं पीता। इस तरह सज्जन लोग दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। संचही यानी कि संग्रह करना, यानी कि सज्जन लोग दूसरों का भला करने के लिए ही अपनी संपत्ति का संग्रह करते हैं। यहाँ पर सज्जन लोगों को उदाहरण के रूप में पेड़ और सरोवर के साथ सरखाया गया है। जिस प्रकार पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता, उसी प्रकार सज्जन भी अपनी संपत्ति दूसरों के लिए ही बचाकर रखते हैं, कभी उनका उपयोग खुद नहीं करते।
पेड़ और सरोवर की तरह। अब हम रहीम जी का तीसरा और आखिरी दोहा देखेंगे। रहीमन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। बड़े न यानी कि बड़ा। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को प्रभावित होकर छोटे लोगों का त्याग मत करो, यानी कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर कभी हमें छोटे लोगों का त्याग नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। तलवारी यानी तलवार, यानी कि जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। उसी प्रकार जहाँ छोटे काम आ सकते हैं वहाँ बड़े काम नहीं आ सकते। इसी प्रकार छोटे लोगों का महत्व यहाँ पर सुई और तलवार के उदाहरण से दिखाया गया है। रहीम जी ने बड़े ही स्वाभाविक रूप से छोटे लोगों को महत्व दिया है। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर हमें छोटे लोगों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुई काम आ सकती है वहाँ पर तलवार काम आ सकती नहीं। तो यह हमारा 8वां इकाई दोहा अष्टक यहीं पर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को कबीर जी, तुलसीदास जी और रहीम जी के दोहे समझ में आए होंगे। धन्यवाद।